हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन का फिजिक्स का सीरीज लाया हूं, जिसमें आपका लेक्चर नंबर 2 है। अभी चैप्टर 1 चल रहा है। मैं फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाऊंगा बच्चों अभी बोर्ड एग्जाम के पहले तक, उसका मैं 2024 के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे आप तैयार कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फटाफट यहाँ पर आप देखिएगा पहला क्वेश्चन, ये जो कि आपके पहले लेक्चर में ये होमवर्क था, आप लोगों के लिए मैंने बोला था कि आप लोग प्लीज़ तैयार कर लेना, लेकिन सब लोग तो तैयार नहीं करते हैं, कुछ लोगों से बनेगा भी नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं करा देता हूँ। 6 माइक्रोकूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर 6 माइक्रोकूलाम आवेश है, मतलब यहाँ पर क्यू का मान दिया है। तो यहाँ पर दिया है बच्चों, कितना दिया है, दिया है आपका क्यू बराबर, क्या दे के रखा है, क्यू बराबर कितना है, ये क्यू है, ठीक है, 6 माइक्रोकूलाम। अच्छा, माइक्रोकूलाम को कूलाम में यदि बदलना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना, जब भी माइक्रो शब्द रहे उसको हटाना है तो 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे तो ये आपका कूलाम में बदल जाएगा। ठीक है, आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इस आवेश से दूरी कितना दे के रखा है तथा आर बराबर दे के रखा है, आर बराबर कितना बच्चों, 3 मीटर। चलिए आर बराबर इतना दिया है। अब जैसे हमारे पास एक आवेश हो गया, इससे आर दूरी पर हमें तीव्रता निकालना किसी बिंदु पर, तो बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, चूंकि सूत्र ई बराबर मैं आपसे कह दूं, ठीक है, ई बराबर कितना होगा, बिंदु आवेश कण तो होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान ए आर है ना बच्चों, आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मैं मान रखता हूं, तो ये जो आपका 1/4πε0 होता है ना, तो इसका मान होता है 9 × 10⁻9। ठीक है बच्चों, क्यू का मान हमारे पास कितना है, 6 × 10⁻⁻6, और बच्चों ये आपका 3×9 हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से 3 × 3, तो ये 3×9, 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, कितना बचेगा बताइए जरा आप लोग, कितना बचेगा, ई बराबर बताओ कितना बचेगा। तो यहाँ पर आपके पास 6 है, 0.0 कर सकते हैं, और 9 में 6 घटा दो, 9 प्लस में 10 घात यहाँ पे 6 माइनस में है, तो गुणा 10⁻3 बचेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी आवेश पर लगने वाला बल है तो बल का मात्रक न्यूटन और प्रति कूलाम, यही तो हमें निकालना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये निकल कर आ गया। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में था, उम्मीद करता हूँ आप लोग किए होंगे। कुछ बच्चे हमेशा करते हैं भाई साहब, जो क्वेश्चन दे दो वो हमेशा करके देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश बच्चे तो लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, तो वो नहीं कर पाते। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको तो होनहार ही समझते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम होनहार ही समझते हैं बच्चों, और आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं। बस प्यार और सपोर्ट आपका बना रहे, इसके लिए आप लोगों को बस कुछ नहीं, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। आप लोग शेयर कर दें, आप लोगों का जितना अच्छा रिस्पांस रहेगा बच्चों, उसके आधार पर हम अगला वीडियो लाते रहेंगे। और मैं आप लोगों के लिए नया ऐप लॉन्च कर ही दिया हूँ, आप लोगों को यदि ज्वाइन करना है तो शिव कोचिंग क्लासेस का नया ऐप आ गया, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ ही ले। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई साहब कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, हल करते हैं अपन, तो चूंकि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता होना चाहिए, क्योंकि हमें आवेश का यहाँ पर फार्मूला में जरूरत पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर Q बराबर आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है बच्चों, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये आपको सबसे पहले नंबर पर यही पता होना चाहिए। अब बोला गया है कि दोनों के बीच की दूरी, जैसे आपसे कहा जाए ये आपका Q1 है मान लो और ये Q2 है, इनके बीच की दूरी कितनी ली जाती है बच्चों, हमेशा 2a मानकर चलते हैं। ठीक है, 2a बराबर कितना है, 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन यदि इसको हम मीटर में बदलें तो 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है, ये मीटर में बदल गया। अब बोला क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिएगा थोड़ा सा कि चूंकि
द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता बच्चों, Q इंटू 2a, मतलब एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। अब यहां पर कुछ भी नहीं, वैल्यू रख दो। Q का मान कितना, 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19, और आपके पास 2a का मान कितना है, एक एंगस्ट्रॉन इन 10 घात माइनस 10। अब वैल्यू इसका कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आंसर बच्चों, 1.6 ही रहेगा, और 19 भी माइनस में, 10 भी माइनस में, तो आपका आ गया 10 घात माइनस 29। आवेश का मात्रा कूलाम, और बीच की दूरी है ना बच्चों, ए क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, तो दूरी का मीटर, तो कूलाम मीटर इसका आपका इकाई है, इसलिए हम यहाँ पर कूलाम मीटर लिख दिए। देखिए कितना आसानी से। अब हम मेथड बता रहे हैं आपको, जरूरी है कि यही क्वेश्चन सेम बोर्ड में आ जाए, बट मेथड सेम रहेगा। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे तो आसानी से आपसे बन जाएगा। तीसरे प्रश्न पर नजर रखिए बच्चों, कैसा प्रश्न देके रखा है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रश्न है लेकिन आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण देके रखा है। सबसे पहली बात तो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण देके रखा है, तो हल करते समय इतना ध्यान रखो, जो भी दिया रहे पहले आप उसे लिख लो, तो क्या होता है, आधा क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाता है। दिया है आपका P का मान, द्विध्रुव आघूर्ण 4 गुणे 10 घाते 9 कूलाम मीटर होता बच्चों, तो ये आपने लिख दिया कूलाम मीटर। 5 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र E का मान भी दिया है तथा E बराबर भी दे के रखा बच्चों 5 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो हम केवल अभी क्वेश्चन से कर रहे हैं, ठीक है, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है, मतलब वह थीटा बराबर आपका 90 डिग्री। तो द्विध्रुव कार्य करने वाले आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, द्विध्रुव आघूर्ण वाले हमारे पास द्विध्रुव बलयुग्म आघूर्ण, आप ऐसा कहो, ठीक है। इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा, टाउ बराबर कितना होता है, पी ई साइन थीटा। ये आप लोग फार्मूला भी तैयार कर लें, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इन फार्मूला को भैया आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि बाद में रोना धोना ना रह जाए। अब देखो P का मान कितना हमारे पास, 4 गुणे 10 घाते 9, E का मान कितना है 5 गुणे 10 घाते 4, और साइन थीटा मतलब साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। साइन 90 ही है भाई, सॉरी 90 नहीं है, 30 डिग्री है बच्चों। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। इसको आप थोड़ा सा सुधार लें, 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री। तो ये 4 पंचे 20 गुणे 10 घाते 9 4 13, और इसका मान होता है 1/2। वही तो मैं सोचा यार, लगभग आंसर गलत आ रहा है। जब इसको मैं काटूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, आप ही बताओ। एक बात गलत क्वेश्चन, यहाँ पे आपका द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, यदि इसको मैं माइनस में कर दूं तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, इसको मैं माइनस में कर दूं तो ये आपका जुड़ेगा घटेगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि आप काटोगे तो 10 दूना 20, तो 10 गुणे 10 घाते माइनस 5, अब एक 10 घट जाएगा तो 10 घाते माइनस 4 आ जाएगा, ये टाउ का मान आ गया। इसका भी होता है बच्चों न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अब आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख दिया था मैंने, 4 गुणे 10 घाते माइनस 9 भाई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने -9 कर दिया, बस कुछ भी नहीं, यहाँ पे -9। थोड़ा सा भी इधर उधर गड़बड़ हुआ ना तो फिर आंसर गलत ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करते चलो, और आप लोगों को मैं कहूँगा बच्चों टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इन चीज़ों को मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग नोट भी करते चलेंगे, नोट बनाते चलें विधिवत, हमारे साथ साथ जैसा हम पढ़ाते हैं आप लोग नोट्स भी बनाते चलें। और यदि इसका नोट्स लेना तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें कम है लेकिन आपको नोट्स मिल जाएंगे। 100 रुपीज़ चार्ज लगता है बच्चों, 96 85 29 91 49 पर आपको कॉन्टैक्ट करना है।
तो इसके बाद अपना क्वेश्चन देखो, एक कूलाम आवेश से विकृत वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, वैद्युत फ्लक्स निकालना बच्चों। एक कूलाम आवेश, क्यू का मान हमारे पास है 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम है। अब 1 कूलाम आवेश से विकृत वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो चूंकि आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स E बराबर गाउस के नियम से Q अपान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान आप रखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा कह दूँ कि 4 पाई का गुणा कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और बाकी 4 पाई तो 4 पाई कर दो, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। अब देखो मेरे पास Q का मान तो 1, ठीक है, और यहाँ पर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है 9 × 10⁻⁹। Q का मान हमारे पास 1 है, और पाई का मान कितना होता है बच्चों, पाई का मान होता है 3.14। बस यार कैलकुलेट कर दो आप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 का गुणा 4 से करेंगे, तो पहले आप इसका 4 से कर दो, 4 चौको 16, 4 1 कम 4 1 5 और 4 3 12, ठीक है। गुणे में आपका 9 हो जाएगा और 10⁻9 है ही है, ठीक है। अब 9 का गुणा करो आप लोग, 9 का गुणा करो, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 अपना 45 4 9 अपना 45 4 49 हो जाएगा। 9 छक्का 54 है ना, 9 अपना 45 5 50 होगा, और 9 दूनी 18 5 कितना हो जाएगा 23 की 3 हासिल 2, 9 1 कम 9, 9 2 11, दशमलव कितने अंक पहले, 2 अंक पहले, गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा 9। यही आपका आंसर है ना। अब ये आपका फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब आप लोगों से एक चीज मैं कहूंगा कि ये सब इकाई ना आप लोगों को साथ में तैयार करते चलना है, अलग से इकाई आपको ऑब्जेक्टिव में तैयार नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूं इसके साथ साथ आप इकाई भी तैयार करते चलें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखना है बच्चों की एक चालक पर 14.4 × 10⁻19 यानी -19 कूलाम आवेश है, तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। चलिए, यदि आप लोगों को पता करना है बच्चों की इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, तो यहाँ पर भाई साहब हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले तो पता करो कि चालक पर आवेश कितना है। तो हल करते समय आपके पास Q का मान देख के रहता बच्चों, Q का मान कितना है 14.4 × 10⁻19। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ना, दिया है। हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको कराते हैं, इतना प्रश्न हमारा एक दिन का टारगेट रहता है। आप लोगों को इतना क्वेश्चन तो तैयार ही कर लेना है और नोट भी बनाते चलना है। यदि 20 मिनट का लेक्चर देता हूं तो आप लोग 20 मिनट तो आप पढ़ो कम से कम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये आपसे बार बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। तो आवेश के क्वांटमीकरण से चूंकि Q बराबर होता है बच्चों Ne, तो फिर आपसे कह दिया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Q अपान E हो जाएगा। Q का मान कितना है 14.4 × 10⁻19, और ये आपका 1.6 × 10⁻19। इससे कट गया 16 नहीं 144। तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि चालक पर क्या है भैया, कूलाम धनावेश से इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो देखो अधिकता या कमी कैसे पता करेंगे, यदि धनात्मक है, यदि धनावेश है तो कहने का मतलब कमी है, यदि ऋणात्मक होता तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो चूंकि चालक पर धनावेश है, पहले आप देखो कूलाम धनावेश है, धनावेश है, चूंकि चालक पर धनावेश है, चूंकि चालक पर धनावेश है, चालक पर धनावेश। देखो किसी चालक पर धनावेश कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः उस पर 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। चूंकि आप लोगों ने ये समझा भाई साहब कि हमारे पास एक चालक है, चालक पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 9 हैं, और बोला है चालक धनावेश है। तो कोई भी पदार्थ धनावेशित कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था। यदि पता करना है कि भाई इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है तो ध्यान रखना यदि चालक पर धनावेश है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित हुआ है, इससे निष्कर्ष निकला कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर उसमें 4.8 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ऋणावेश का उत्पन्न हुआ मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया है ऊन से पॉलीथीन में, मतलब ऊन से कहां पर चला गया, पॉलीथीन में चला गया। पॉलीथीन ऋणावेशित हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीथीन में ऊन का इलेक्ट्रॉन आया है। स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। सबसे पहले बात यहाँ पर आपको क्या बोला है, संख्या क्या होगी। साथ में बच्चों यहाँ पर यदि इसका द्रव्यमान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए कि एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा हमने, चलो पॉलीथीन को टुकड़ों को रगड़ दिया ऊन से, तो पॉलीथीन ऋणावेशित हुआ मतलब ऊन के इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर आ गए। तो ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी और पॉलीथीन के द्रव्यमान में वृद्धि की भी गणना करनी है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड है कि पॉलीथीन के द्रव्यमान में वृद्धि की गणना करनी है। तो पॉलीथीन में द्रव्यमान की वृद्धि की गणना कर लेंगे। सबसे पहले अपन करते हैं बच्चों कि स्थानांतरित होने वाला आवेश Q बराबर कितना है, 4.8 × 10⁻⁷ कूलाम। अच्छा, मैं आपसे कह दूं E बराबर कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। फिलहाल इतना तो क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट है। इसके आगे की बात चलते बच्चों, हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा है कि चूंकि Q बराबर कितना होता है यानी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, हम Q में E का भाग दे देते हैं। Q में E का भाग दे देते हैं। Q का मान हमारे पास 4.8, ठीक है, गुणे 10⁻⁻7 और 1.6 × 10⁻⁻19। इसको कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ये माइनस ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 4.8 रहने दो और 1.6 रहने दो। ये 10⁻⁻7 है ना, और ये 10⁻⁻, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक, यदि 19 में 7 घटा दो तो 12 आएगा, और 16 का भाग दो बच्चों, 16 का भाग दे दो, कितना आएगा, 16 का भाग देंगे तो 16 दूना 32, 16 3 48, मतलब 3 से जा रहा है ना, और यहाँ पे 19 में 7 घटा दो तो आपका 12 आ गया। ये हमारे पास, एक मिनट, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। मतलब इतना हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कहाँ से, ऊन से पॉलीथीन में ट्रांसफर हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पॉलीथीन के द्रव्यमान में वृद्धि कितना हुआ। पॉलीथीन के द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि कितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कितने इलेक्ट्रॉन भैया ट्रांसफर हुए हैं, 3 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, 9.1, कितना होता है बच्चों, 9.1, एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान × 10⁻31, 9.1 × 10⁻31। तो चूंकि Me बराबर 9.1 × 10⁻31, ये आपको तैयार कर लेना है। गुणा करो भैया, 9 × 27, ठीक है, और 10 का घात कितना हो जाएगा, 31 में 12 घटा दो तो आपका -19 ही तो बचने वाला है। ठीक है, 0.1 और लगाएंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भाग देंगे तभी दशमलव लगेगा, तो ये आपका देखिए जरा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ये आपका 7×3 हो जाएगा ना बच्चों। तो दशमलव का मतलब ये हुआ कि एक और 10 हमारे पास, तो 18 हो गया। गड़बड़ है क्या थोड़ा सा, 9 × 27। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों, जैसे मैं कहा कि मान लीजिए इसमें इतना है, 10 का भाग दूंगा तो 10 का गुणा हो जाएगा, है ना, तब ये दशमलव यहाँ लगेगा। भाई 10 का भाग दूंगा तभी दशमलव लगेगा, तो 10 का गुणा होगा तो 1 10 का, ठीक है। तो इतना आपका द्रव्यमान आ चुका है, ये किलोग्राम में आ गया बच्चों, किलोग्राम में आ चुका है।
तो देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को विधिवत रूप से ऐसे ही लाते रहेंगे बच्चों, और भी क्वेश्चन, लेकिन मेरा टारगेट रहता है 5 क्वेश्चन एक लेक्चर में। तो ये आपके पास 6 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के, तो आप लोग तैयार कर लें। और ऐसे ही आप लोगों को निरंतर सोच रहे हैं कि यदि वीडियोज मिलता रहे तो बस आप लोगों का एक ही प्यार और सपोर्ट बना रहे कि बच्चों बस थोड़ा सा शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि हिंदी मीडियम का नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, या डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है लिंक ऐप का, वहाँ से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।